Assalamu alaikum. This is Ikra Beg here, your same tutor. Welcome to my YouTube channel Ikra Beg's Biology. I hope you people are doing very well. We are discussing 10th biology, that is Punjab textbook board syllabus, chapter number 11, homeostasis, and we were on topic 11.3.1, that is according to your book स्ट्रक्चर ऑफ किडनी वाज कंसर्न. हमने मेन स्ट्रक्चर किडनी का पढ़ा था, जिसके अंदर हमने देखा कि किडनी के अंदर रीनल पायरामिड्स हैं, ठीक है, उसका पोर्शंस हैं डिफरेंट, रीनल मेडुला और रीनल कॉर्टेक्स. अब फर्दर हमने उस रीनल पायरामिड्स जो थे, ये जो रीनल पायरामिड्स बने थे आपके कॉन शेप, इनके अंदर आपने एक स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं दैट आर नोन एज नेफ्रॉन्स. तो जो नेफ्रॉन्स हैं, these are the functional and structural units of your kidney. These are the main units in your kidney which perform every function that is related to your kidney. अब अगर मैं बात करूँ तो एक पूरा फिल्टर प्लांट होता है, उसके अंदर जो लगा हुआ फिल्टर होता है ना, वो नेफ्रॉन होते हैं, क्योंकि पूरे फिल्टर प्लांट के अंदर सारा फंक्शन फिल्टर ही परफॉर्म कर रहे होते हैं. हर किडनी के अंदर 1 मिलियन से ज्यादा जो है वो नेफ्रॉन्स मौजूद हैं ईच किडनी में. तो आप खुद हिसाब लगाएं कि कितने ज्यादा है नंबर में और कितने माइन्यूट होंगे अपनी जो है साइज में. फर्दर नेफ्रॉन के 2 मेन पार्ट्स होते हैं, वन इज रीनल कार्पुसल एंड वन इज रीनल ट्यूब्यूल. द फंक्शनल, असल अगर बात की जाए ना कार्पुसल की, तो कार्पुसल एक सेल होता है, मतलब कार्पुसल गोल चीज को कहते हैं, लाइक अ सेल, ठीक है, और ये ट्यूबुलर नहीं होती है. ऐसा स्ट्रक्चर किडनी में जो सेल लाइक होता है स्ट्रक्चर में, उसे रीनल कार्पुसल कहते हैं. दूसरा पोर्शन है रीनल ट्यूब्यूल. ये ट्यूब्यूल से मतलब ट्यूब से मिलकर बना होता है. जो फर्स्ट पोर्शन है उसके फर्दर 2 पोर्शंस हैं, उसके फर्दर 2 हिस्से हैं, एक ग्लोमेरुलस है और एक बुमेन्स कैप्सूल है. जो ग्लोमेरुलस है ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, और जो बुमेन्स कैप्सूल है वो कप शेप स्ट्रक्चर है. अब हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं थोड़ा सा, जैसे मैं आपको बता रही हूँ ऐसे ही. अगर हम बात करें आपकी जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज मतलब ग्लोमेरुलस है, तो ये इस तरह का एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट है, ठीक है, और उसकी आउटर साइड पे एक कप शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको वो क्या कह रहे हैं, बुमेन्स कैप्सूल. मतलब दिस इज नोन एज ग्लोमेरुलस, दिस स्ट्रक्चर इज ग्लोमेरुलस and this is Bowman's capsule. ठीक है जी. अब क्या होता है, रीनल ट्यूब्यूल जो होता है, ये Bowman's कैप्सूल मतलब इस कैप्सूल के बाद स्टार्ट होते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स, और इसके 3 पोर्शंस होते हैं. इस रीनल ट्यूब्यूल के 3 पोर्शंस होते हैं. अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, so this is like this. यहाँ भी बात करें तो this is known as glomerulus. This is Bowman's capsule. अच्छा जी, अब अगर हम बात करें रीनल ट्यूब्यूल्स की, ये इतना जो पोर्शन है ना जिसके अंदर ये दोनों चीजें मौजूद हैं, दिस पोर्शन इज नोन एज रीनल कार्पुसल. ठीक है जी. अब आगे हमने बात करनी है वुमेन्स कैप्सूल से फर्दर आगे जाता है आपका रीनल ट्यूब्यूल. ठीक है, इसका जो सबसे पहला पोर्शन है दैट इज फर्स्ट पोर्शन इज नोन एज प्रॉक्सिमल convoluted
tubule. So this first portion is known as proximal convoluted. तो जो लफ्ज कॉन्वोल्यूटेड है इसका मतलब है गुच्छेदार, मतलब एक दूसरे के साथ, मतलब इस तरह होता है, टर्न्स में होती है, सीधी सीधी नहीं जाती. सेकंड पोर्शन ये यू शेप्ड पोर्शन है ये सारा. दिस इज नोन एज लूप ऑफ हेनली. लूप ऑफ हेनली इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि हेनली साइंटिस्ट था जिसने इस लूप के बारे में बताया था. अगर आप हेयर पिन देखें तो वो ये इस तरह की होती है हेयर पिन, वो भी लूप बनाती है पीछे से यू शेप. ठीक है, तो सेकंड पोर्शन इज लूप ऑफ हेनले या लूप ऑफ हेनली भी कहते हैं. ठीक, अब आगे आ जाती हैं, आप इसको इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं यहां से. ठीक है, these are distal convoluted tubules. मतलब इसके हिसाब से बता रहे हैं. प्रोक्सिमल मतलब वर्ड प्रोक्सिमिटी का मतलब होता है करीब, मतलब वुमेन कैप्सूल के करीब जो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है इसे प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं. और जो यू शेप लूप ऑफ हेनले के बाद इससे दूर आता है उसे डिस्टल यानी डिस्टेंस के ऊपर पड़ा हुआ कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं. दिस इज नोन एज डिस्टल, लास्ट पोर्शन, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. अब ये जो लॉन्ग डक्ट है दैट इज नोन एज कलेक्टिंग डक्ट. ये पूरी डक्ट को हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं. और बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स मिलके पेपिलरी डक्ट्स बनाती हैं और पेपिलरी डक्ट्स फर्दर रीनल पेल्विस के अंदर चली जाती हैं जो कि फर्दर यूरिनेशन का काम कर रही होती हैं. तो बेसिकली इसके ऊपर जो है इनका फंक्शन जो होता है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्स के हिसाब से होता है. इसके जो डिसेंडिंग लिम्ब हैं उसमें जो फ्लूइड्स हैं वो नीचे की तरफ आते हैं. ये सारा है डिसेंडिंग लिम्ब. ठीक, एंड दिस इज नोन एज, इधर से ऊपर की तरफ जाता है तो दिस इज नोन एज असेंडिंग limb. So basically if nephron is concerned, it has two basic parts which are known as renal corpuscle and renal tubule. And renal corpuscle is further divided into two parts, glomerulus and Bowman's capsule. Glomerulus is the network of capillaries and Bowman's capsule is a cup-shaped portion which covers those capillaries. Then after Bowman's capsule, the other part of nephron is renal tubule, which starts after Bowman's capsule. Its convoluted tubules, which are situated near to Bowman's capsule, are called proximal convoluted tubules. Then they go for U-shaped loop of Henle. Then the other convoluted tubule portion, which is present at a distance from Bowman's capsule, is known as distant convoluted tubule, and then it goes to collecting ducts. Number of collecting ducts combine to form papillary duct, which goes for renal pelvis. And the portion from where fluid comes down is known as descending lip, and from where the after U-shaped loop of Henle, from where the fluids moves upward are known as ascending limbs. So this is all about your today's lecture. Thank you so much. Kindly subscribe my channel. Press the bell icon to get all the notifications. Further, like my videos, share with your fellows, spread the knowledge as the fire in the forest. Thank you so much.